अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका कौन सा लेक्चर चल रहा है? मैथ का। और कॉन्सेप्ट आज का हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है ना, आपने इनइक्वालिटीज को क्लियर करके तो आपने उनको इक्वल करना है। आज हमने कौन सी एक्सरसाइज करनी है? एक्सरसाइज नंबर 2.1। एक्सरसाइज नंबर 2.1 के आपने पहले कितने क्वेश्चंस किए हैं? 3। आज हमने कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट सुनिए जरा। यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आपको पता है कि जो इक्वेशन ए एक्स का स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 के अकॉर्डिंग लिखा जाए उसको हम बोलते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, मगर क्या यूज करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखिए जरा, हमारे पास पार्ट नंबर 1 है 2x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा किसके इक्वल होती है? 0 के। किसके इक्वल होती है? अब जो हमारे पास है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, सबसे पहले जब भी आपने इसको सॉल्व करना है, जो आपके पास क्वेश्चन होगा उसी को आपने रिपीट करके 1 टाइम इसको राइट करके आपने जो ना इधर लिखना है। अब ये देखिए जरा, राइट करने से मुराद हमारा ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी फॉर्मूला या कोई भी मेथड है जो हमने पहले नहीं किया हुआ, हम उसको इजीली अंडरस्टैंड करके तो इसको सॉल्व कर लें। अब जो मैंने आपको इक्वेशन बताई है, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इसमें से अब वैल्यूज को हमने जो है ना फाइंड करना है। अभी ये देखिए जरा, हमारे पास इक्वेशन ये है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल क्या है? 0। मतलब कि अभी इधर ए एक्स की स्क्वायर की जगह पर नीचे क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? 2x स्क्वायर। और उसके बाद बी एक्स की जगह पर बोले ना, ऊंची आवाज में बताइए, -5x। उसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा। सी की जगह पर क्या लिखा जाएगा? 3 इज इक्वल 0। अभी ये देखिए जरा, आपने जो आपके पास वेरिएबल्स होंगे ना, वेरिएबल्स को इग्नोर करते हुए जो उसके साथ वाला आपके पास कांस्टेंट होगा ना, आपने ये बताना है कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। अब इसके अकॉर्डिंग बताइए जरा, ए किसके इक्वल आएगा? 2 के। आपने वेरिएबल्स को नहीं देखना, आपने बस कांस्टेंट जो है ना उसके बताने हैं। तो ए किसके इक्वल आएगा? 2 के। उसके बाद कॉमा लगाएं। बी किसके इक्वल आएगा? -5 के। किसके इक्वल आएगा? -5 के। और सी किसके इक्वल आएगा? 3 के। इधर तक सब बच्चों का क्लियर है? हमने पहले क्या किया, हमने पहले क्वेश्चन को लिखा, उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू इक्वेशन किया। इक्वेशन लिखने के बाद हमने सेम उसी की जो है ना पोजीशन में हमने अपना क्वेश्चन राइट कर दिया। अभी इसको देखिए, राइट किया है, ए के नीचे 2 आ गया, बी के नीचे -5 और सी के नीचे 3। तो हमने इनको सेपरेटली भी रिप्रेजेंट कर दिया कि इसकी ए की वैल्यू ये है, बी की ये और सी की ये है। तब हमने इधर क्या यूज करना है, ये क्या लिखा हुआ है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमने अभी तक क्या यूज करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमने इधर लिखना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए अब हमने इधर पहले फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के बाद जिधर जो वैल्यू आपने पुट करनी है वो आपके पास डाटा में ऑलरेडी है, अब तो आपने उसको उधर जो है ना राइट कर देना है। अब हमारे पास इधर आएगा x इज इक्वल, अब ये फार्मूला है, फार्मूला आपने याद करना है। अगर आपको फार्मूला आता होगा ना तो आप सोल्यूशन जो है ना इजीली जो है ना अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इधर देखिए, इधर लिखा हुआ है -b, उसके बाद इधर है प्लस माइनस। अब इधर हमने लगाना है अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac ओवर में हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2a। क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? 2a। क्या वैल्यू आएगी? 2a। ये आपका फार्मूला है। रिपीट करें जरा फार्मूला को, प्लस माइनस अंडर रूट ओवर में क्या आएगा? 2a। क्या आपके पास b की वैल्यू है? a की वैल्यू है? c की वैल्यू है? तो आपने ये वाले फार्मूला में आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। तो हमने इधर क्या लिखना है? बाय पुटिंग वैल्यूज। हमने किसकी वैल्यूज को पुट करना है? a,
बी एंड सी। हमने इन तीनों की वैल्यूज को इधर जो है ना अपने क्वेश्चन में अपनी फार्मूला में पुट करना है। एक्स वैसे रहेगा, माइनस बी की जगह पर क्या लिखा जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी है, एक 5 के साथ है, तो हमने इधर फिर ब्रैकेट को यूज कर लेना है। अगर इधर खाली 5 होता, पॉजिटिव होता ना, तो हमने फिर ब्रैकेट नहीं थी लगानी, मगर इधर हमें लगानी पड़ेगी। आगे हमने लगा दिया प्लस माइनस का साइन, अंडर रूट बी की वैल्यू क्या है -5, तो फिर हमने -5 का लेना है स्क्वायर। उसके बाद आ जाएगा -4, 4 फार्मूला वाला है, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि 4 किधर से आया, कौन सा हमने 4 लिखा है, फार्मूला वाला लिखा है। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 2, खाली 2। उसके बाद सी की वैल्यू क्या है, 3, तो आपने इधर 3 भी लिख देना है। इधर तक ऊपर वाला हमारा जो फार्मूला है वो क्लियर है। अब हमने इधर क्या लगाना है, फ्रैक्शन बनानी है इसको, तो हमने 2 के बाद ए की वैल्यू पुट करेंगे तो वो है 2। इसको आपने अब जो है ना सिंप्लीफाई करना है, माइनस माइनस क्या होंगे, तो हमने इधर खाली 5 राइट कर देना, प्लस माइनस आ गया, फिर अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा, और माइनस माइनस हो के तो वो प्लस बन गया, इस वजह से हमने इसके साथ माइनस का साइन नहीं लगाना, खत्म हो चुका हुआ है। उसके बाद हमने फिर माइनस का साइन लगाना है, 4 2s आर 8 3s आर 24, क्या आएगा 24। ओवर में हमने क्या लिख देना है, 2 2s आर 4। उसके बाद आपने x इज इक्वल 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 में से अब किसको माइनस करेंगे, 24, बाकी क्या बचेगा 1, अंडर रूट 1 ओवर 4। अब आपने इधर अंडर रूट लेना है 1 का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, ओनली 1, ठीक है। इसका अंडर रूट अगर 1 का लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1, तो हमने 5 प्लस माइनस 1 लिख दिया, ओवर में अब लिख दिया 4। अब इधर देखिए जरा, हमारा इधर तक तो सारी मतलब के फ्रैक्शन भी जो है हमारी ठीक है, मगर इधर प्लस और माइनस का साइन आ गया, जो कि आपको कंफ्यूज करेगा कि क्या हमारा सोल्यूशन इधर तक कंप्लीट हो गया या हमने इसको फर्दर जो है ना सॉल्व करना है। तो जहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ जाएगा ना, और कोई अंडर रूट उसके साथ नहीं होगा, खाली उधर भी कांस्टेंट है और इधर भी कांस्टेंट है, तो आपने दोनों को जो है ना एक दफा प्लस करना है और एक दफा आपने क्या कर देना है माइनस। तो आप पहले पार्टीशन करेंगे इसकी, एक साइड पे आपने लिख दिया x इज इक्वल 5 प्लस 1, ओवर में आ गया 4, और एक साइड पे आपने क्या लिखना है, x इज इक्वल 5 माइनस 1, ओवर आ जाएगा 4। अब इधर जो है ना 5 में से 1 को माइनस करे क्या आंसर आएगा, तो 5 में प्लस करे 1 को 6 ओवर 4। इन दोनों की कटिंग होती है, किसके टेबल में कट करेंगे, 2 2s आर 4 2 3s आर 6, तो हमारे पास इसका x का आंसर क्या आ गया है 3 ओवर 2। अब इसका आंसर भी लगते हैं, इसको हमने सॉल्व करना है, x इज इक्वल 5 में से 1 को माइनस किया तो 4 ओवर 4 है, 4 4 से कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 1। अब लास्ट पे आके हमने इसका सोल्यूशन सेट राइट करना है, तो हम इधर लिखेंगे सोल्यूशन सेट। पहले आपने क्या राइट करना है, सोल्यूशन, फिर आपने सेट लिखना है, और हमने अब इधर जो है ना सेट बनाना है। पहले का आंसर क्या आया था 3 ओवर 2, हाँ जी 3 ओवर 2, कॉमा लगाएंगे, आगे वाले जो वैल्यू का आंसर आया है वो है 1, तो हमने इधर 1 लिख देना, और इसी तरह हमारा ये वाला सोल्यूशन है कंप्लीट हो गया। सबको समझ आ गई इस क्वेश्चन की, एनी क्वेश्चन क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 था। नेक्स्ट इसके पार्ट जो है वो भी सेम इसी मेथड से होंगे। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई है, सबको समझ आ गई है ना? तो आपने इसके नेक्स्ट जो है ना फर्दर पार्ट्स आपने सॉल्व करके आने हैं, इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब के